देश के 13 राज्यों में 30 अक्टूबर को हुए उपचुनाव के आए नतीजे। कई राज्यों के नतीजे अभी भी साफ नहीं। असम की सभी 5 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते और पश्चिम बंगाल में सभी उपचुनाव टीएमसी के खाते में। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन। सभी विधानसभा और लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में पार्टी की जीत। मेघालय के तीनों सीट के आए नतीजे। सत्तारूढ़ एनपीपी और यूडीपी की जीत। बिहार के बहुचर्चित सीट कुशेश्वर स्थान में नीतीश की पार्टी जेडीयू की जीत। तारापुर सीट पर वोटों की गिनती अब भी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 1 नवंबर 2021 को COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से नेशनल स्टेटमेंट में 2070 तक अपने नेट जीरो लक्ष्य यानी उत्सर्जन को शून्य करने की योजना का ऐलान किया। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी पर एनर्जी स्रोतों को 50% निर्भरता हासिल करने का लक्ष्य। अमेरिका सहित लगभग देशों का 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य। चीन ने कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए चीन का 2060 तक का लक्ष्य तक पहुंचने के नहीं बताए रास्ते। विकसित देशों ने 2009 में तय $100 अरब के फंड देने की बात COP26 में फिर दोहराई। भ्रष्टाचार और वसूली के मामले में महाराष्ट्र सरकार में गृह विभाग के मंत्री अनिल देशमुख 6 नवंबर तक एनआईए की रिमांड में भेजे गए। सोमवार को 12 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने लिया था हिरासत में। प्रवर्तन निदेशालय का महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू। 1000 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का एनआईए का आदेश। महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से की बेटी को बैंक से लोन लेने के एक मामले में भेज सकती है नोटिस। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर नवाब मलिक का जॉयदीप राणा नाम के कथित एक ड्रग तस्कर के साथ संबंध का आरोप। धनतेरस के दिन घरेलू इक्विटी मार्केट उछाल के बाद फिसलन के साथ बंद। इंट्राडे में आज 60,400 पर पहुंचा सेंसेक्स 109.40 अंकों की गिरावट के साथ 60,029.06 पर और इंट्राडे में 18,000 के पार पहुंचने के बाद निफ्टी 40.70 अंकों की गिरावट के साथ 17,888.95 पर बंद। सेंसेक्स पर 14 और निफ्टी पर 20 स्टॉक्स बढ़त के साथ बंद हुए। टाटा स्टील में आज 3% से ज्यादा की गिरावट। और वेतन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन पाने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% बढ़ा, जबकि 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7% की बढ़ोतरी।